बिहार में कल चौथा कृषि रोड मैप का लॉन्चिंग राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया और इस कृषि रोड मैप को लेकर पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह ने फिर से एक सवाल खड़ा किया है कि जिस तरीके से जो राज्यपाल मुख्यमंत्री को कल कह रहे थे कि जो कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया है वो कहीं ना कहीं इसको धरातल पर उतारना चाहिए, ये कागज़ में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। और क्या कुछ कर रहे हैं सुधाकर सिंह, हम आपको सुना रहे हैं। ताकि घूम कर देख लीजिए, अगर कहीं गलत लग रहा है तो आप बताइए अधिकारियों को। राज्यपाल महोदय के पास सीधे सीधे कोई जानकारी हासिल करने का तरीका नहीं है। जो सरकार दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत करती है वही देख पाते हैं महामहिम। सवाल यह है कि पिछले 3 जो कृषि रोड मैप रहे उसको लेकर के बिहार में लोगों के मन में शंका है कि आपने उसको ठीक से लागू नहीं किया। दूसरी बात कि जितनी हमने खर्चे किए कृषि रोड मैप को, बिहार में किसानों की आमदनी को बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, वह तमाम लक्ष्य विफल रहे। जिन विकास की बात होती है वो विकास को लेकर के जो आंकड़े का जो खेल है वह आंकड़े भी स्टैग्नेंट कर जाते हैं 2012 में आकर के। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 2005 से लेकर के 12 तक के बीच में आप विकास की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र में कुछ आंकड़े सकारात्मक हैं, लेकिन उस दौर में तो कृषि रोड मैप में आप खर्च ही नहीं किए हैं। तो जब डेटा, जब साक्ष्य, जब आंकड़े पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, बिना पैसा खर्च किए हुए, और जब आप पैसा खर्च करते हैं कि मैंने इसको और भी गुणात्मक फर्क आए, तो पता चलता है कि आप डिक्लाइनिंग मोड में हैं, पीछे गए हैं। तो फिर मामला पैसे का नहीं है, मामला खर्चे का नहीं है, मामला सही लक्ष्य तय करने का है। नीतिगत विफलता का अगर इसको हम देखें कि तथ्यात्मक रूप से देखें तो नीतिगत विफलता का मामला है। आज बिहार में किसानों की आमदनी पंजाब के किसानों के मुकाबले 3.5 गुना कम है, 4 गुना कम है। एक तरह से कहा जाए तो 26,000 है पंजाब के किसानों की प्रति मंथ और बिहार में 7,000, तो करीब 3.5 से 4 गुना कम है आमदनी। हमारा एमएसपी पे खरीद नहीं है बिहार में। टोटल हमारे प्रोडक्शन का 17% 16% खरीद है। वह भी जो खरीद है वो उसमें भी एक आंकड़े की हेराफेरी है, वास्तविक खरीद नहीं है और किसानों को वास्तविक लाभ भी एमएसपी नहीं मिल रहा है। आप मंडी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें मंडी कानून नहीं होने का क्या नुकसान हुआ है बिहार को, इससे जाहिर है कि मंडियां नहीं होने से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। डिस्ट्रेस सेल बढ़ता गया, सस्ते अनाज बेचते गए, हमारा पलायन बढ़ता गया। जब खेती घाटे के सौदा हो जाएगी तो इसमें लगे हुए वर्कफोर्स क्या करेंगे? ये लोग बाहर जाएंगे मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए। तो तमाम सवालों को जो सुलझाने की ज़रूरत है वो कहीं 3 तक, कृषि रोड मैप 3 तक दिखता नहीं है। अब कृषि रोड मैप चौथा जो है, जिसकी मैंने कहा कि ये प्रति मुझे उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ा पढ़ कर के। सवाल तो आपने सुना कि सुधाकर सिंह ने कहा कि जो पिछला 3 कृषि रोड मैप था उसमें किसानों के हित की बात नहीं हुई थी, या जो चौथा कृषि रोड मैप का लॉन्चिंग हुआ है वो उसका हम अभी पत्र नहीं पढ़े हैं। विभाग से आग्रह किए हैं कि उसका पत्र भी हमें दिया जाए। और लेकिन जिस तरीके से जो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था और ये भी कहा था कि ये जो कृषि रोड मैप लाया गया है उसको धरातल पे उतारना चाहिए। आलोक कुमार, दर्श न्यूज़, पटना।